ये जो पूरा प्रोग्राम है केवल केवल गुरुदेव के प्रचार के लिए और ई सत्संग के माध्यम से हम अनुभूतियां शेयर करते हैं। और आज की इस कड़ी में गुरुदेव सियाग के साथ अंतर यात्रा की मेरी अनुभूतियां जो हमारे धर्मेंद्र जहां गुरुभाई हैं, दिल्ली से जुड़ते हैं, उनका एक तीसरा एपिसोड है। 2 एपिसोड पहले हुए कि किस प्रकार वो गुरुदेव से कोटा में जब यहाँ रहते थे उस समय जुड़ना हुआ, उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। शारीरिक रोगों से भी जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और गुरुदेव ने हर पल उनकी रक्षा की। बड़े अभूतपूर्व अनुभव हैं। कोई व्यक्ति सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी कड़ी में मैं धर्मेंद्र जहां गुरुभाई जी को निवेदन करूंगा, आप अपना माइक अनम्यूट करें और मेरी अंतर यात्रा के जो अनुभूतियां हैं उसी कड़ी में तीसरे एपिसोड में आप उन अनुभूतियों को साझा करें ताकि सब गुरु भाई बहनों को भी उसका आनंद मिले, साथ में जिस वीडियो को देखे वो भी इससे प्रेरणा पाए। धर्मेंद्र गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। अच्छा, आपको देखते आपको जी आज वो गुरु भाई का कॉल आया था कि गुरु भाई घर पे ही आज छुट्टी है, तो उनका बहुत अच्छी बात है। और आपको देख करके बड़ा आनंद आता है कि देखिए गुरुदेव की यात्रा जो आपकी अंतर यात्रा चली है, सच में वो बड़ी अवर्णनीय यात्रा है। सच में कोई दूसरा साधक हो और इतनी परीक्षा ली जाए तो निश्चित रूप से मैदान छोड़ के भाग जाएगा। आप जी ये बात तो है। मैं आपको जो है ये तो मैं थोड़ा सा अपना कैमरा थोड़ा सेट, गुरु भाई कैमरा थोड़ा सेट कीजिए, आपका पूरा फेस नहीं दिख पा रहा है। अब ठीक है, अब आ रहा है। अब जी बिल्कुल। स्पॉटलाइट कर दीजिए गुरु भाई जी। पंकज गुरु भाई, यदि इनको गुरु भाई को स्पॉटलाइट कर देंगे तो पूरा इनका वो दिख जाएगा सभी को। आता नहीं है स्पॉटलाइट करना। हाँ नहीं, आपको नहीं करना, वो पंकज जी गुरु भाई आपको कर लेंगे, वो आपको सबको गुरु भाई को पूरा आपका फेस दिखेगा। आप बोलना शुरू कीजिए गुरु भाई। अच्छा, यहाँ पर जो भी हमारे गुरु भाई बैठे हुए उन सबको सबसे पहले मैं बहुत 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 जय गुरुदेव करना चाहूंगा। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको जय गुरुदेव। गुरुदेव सबको कल्याण करे, सबको इस यात्रा में आगे तक लेकर के चले। गुरु भाई मैं जब पहले से जुड़ा था तो मैं तो अभी तो पीछे से ही आपको बताया, स्टार्ट मैंने वहीं पर रोक दिया था। जब मैंने 2005 में जुड़ा था तो उस यात्रा को मैं उसी जगह पर रोका, उस जगह से मैं अब स्टार्ट करता हूँ। जब मैं 2005 में जुड़ा तो उस टाइम में आप भी कई बार क्वेश्चन करते हो, जो आप जैसे ही जुड़ते हो तो आपके खान पान में कितने दिन में बदलाव आता है। तो गुरु भाई मैंने लगभग में 3 महीने तक ध्यान करा। जब मैं गुरुदेव से दीक्षा लेकर के घर तक गया तो घर वाले तो एकदम से जैसे पता नहीं ये क्या लेकर के आ गया है घर पे। सुबह लग जाता है, शाम को लग जाता है, दिन में भी मौका मिलता है तो छोड़ता नहीं है, लग करके हाँ हू करना चालू कर देता है। मैंने कहा जो है भाई मुझे तो इसमें आनंद आ रहा है और मेरे से तो छूटे ना छूटे, तुम काटो मारो या घर से भगा, जैसी इच्छा हो। तब मैं एक संस्था चलाता था, संस्था में मैं जुड़ा हुआ था, बिहार युवा परिषद करके, उसमें मैं महामंत्री भी था। तो सारे जितने भी हमारे समाज वाले लोग थे, तो मैं जात से वैसे ब्राह्मण हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, मैं जात से ब्राह्मण हूँ। तो लोगों को जैसे ही पता लगा जो इन्होंने गुरु सियाग से शिष्य लिया, अरे यार आपने जाट से जाकर के शिक्षा ली, आपको समाज बहिष्कार कर देगा। मैंने कहा था तो कोई बात, अगर बहिष्कार करता है तो मैं बहिष्कार करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो पहले ही कहा था जो भैया अब मारे काटे जिलाए जैसा भी रखना उनको रखना है, अगर मुझे समाज बहिष्कार कर रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे बहिष्कार कर दे, मैं बहिष्कार होने के लिए भी तैयार हूँ। तो धीरे धीरे मेरे अपने भी परिवार, अपने भाई बंधु रिश्तेदार धीरे धीरे करके सब करते चले गए और समाज भी दूर ही बनाता चला गया। पता नहीं यार कौन सी जात में चला गया, तो यहाँ से दीक्षा लिया और दिन भर उसी में लगा रहता है। जब कोई आता भी है तो आओ वो तो लोग बाग यहाँ तक कहने लगे कहीं अब अपना धर्म में देने चला गया, या कभी ये करता है कभी वो करता है। और अजीब तरह के ध्वनियां आना, अजीब तरह के
जब ध्यान के दौरान हो तो कोई पता नहीं किस किस तरह के कौन सी ग्रंथ की बात निकलता था। कभी गीता अपने आप ही निकलना चालू होता था कि आप देखो ये गीता पढ़ रहा है। मैं बोला भाई मैं पढ़ कहाँ रहा हूँ। मैं जब ध्यान से खुलता था मैंने कहा गीता तो मेरे सामने रखा नहीं है, अब वो अंदर से निकल रहा है तो भाई मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे वही चाहिए जो अंदर से निकले। तो धीरे धीरे करके जब मैं 3 महीना लगातार इस दर्शन से जुड़ा तो मुझे खान पान पर, जैसे गुरुदेव ने बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, परिवर्तन आपके भीतर से ही होगा। जो भी कुछ परिवर्तन होना है आपको होना, तो आहिस्ते आहिस्ते मैं मच्छी भी खाता था, हूँ ब्राह्मण जात से ब्राह्मण हूँ, मच्छी मीट सब कुछ खाता था, कहीं पर कोई वर्जित कभी भी नहीं करा। लेकिन ये जैसे ही 2-3 महीने का अंतराल गुजरा वैसे ही मच्छी खाना जैसे ही चालू कर देता था तो लगा जो कि स्वाद कुछ अटपटा सा आ रहा है। एक बार खाया तो उल्टी हो गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, उल्टी हो जाए। फिर दोहरा करके फिर खिलाया, फिर उल्टी हो गया। तो 2-3 दिन 4 दिन ये प्रक्रिया चलता रहा। इसके बाद में जब दोस्त वगैरह को भी पता लगा तो दोस्त थोड़े मजे लेने लगे, अरे यार चलो यार आज तुम्हें मैं खिलाता हूँ मेरे उसमें बना करके और देखो कैसा वो होता है। तो फिर मैं गया, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं अभी मना नहीं करूंगा। मैंने नहीं छोड़ा भाई, मैं ये कन्फर्म कह रहा हूँ जो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई गुरु भाई फिर उसने बनाया जैसे ही खाया वैसे ही उल्टी होना चालू हो गया। अब अंदर तो वो चीज रुके ना। एक रोज ऐसा एक ने अंडा बनाया ले आया, मैंने कहा भाई मैं मना नहीं करूंगा, लाओ मैं भी खाता हूँ तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। वो उसने तो अच्छी तरह से खाया, मैं खाया 2 मिनट नहीं लगा बाहर। तो अब वो सोचे यार भाई कुछ ना कुछ तो है। एक रोज ऐसा ही होली का प्रोग्राम था, तो जो होली में जितने सुलभ शौचालय पे हमारे सारे दोस्त थे जो थे बिहार के ही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आउट था, जैसे आपके राजस्थान में धौलपुर है, कोटा है, वहां से तो सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थे। तो कोई इंजीनियर था, कोई कुछ था, तो उन लोगों के बीच में एक बार बैठने को आ गया। तो उन्होंने कहा चलो आपको हम ले चलते हैं और वहां पर ध्यान भी अगर आपको इच्छा होगा हम भी ध्यान करेंगे। बोला चलो शर्त यही है तुम्हें मैं ध्यान कराऊंगा, अगर थोड़ी देर तुम रहोगे तो ध्यान कराऊंगा, तुम जो कहोगे तो आपको मीट खाने पड़ेंगे। बोला ठीक है मेरे तरफ से, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे अंदर में कुछ होगा, अगर मेरे प्रभु में वो चीज होगा तो वो रहेगा नहीं, या तो हो सकता है तुम्हारे कड़े पड़ी नहीं पकेगा वो। तो बोला ऐसा असंभव सी बातें बता रहे हो आप, हम भी इंजीनियर आदमी है, ये है वो है। मैंने कहा चलो, तो गए। और गुरु भाई आधा घंटा तक उन्होंने जो भी अपना कैर वो था, मैंने कहा सबसे पहले हम 15 मिनट ध्यान करेंगे। ये रहा तस्वीर, मेरे पास वीडियो का कैसेट पड़ा हुआ था, डीवीडी पड़ा हुआ था, लगाया आराम से उन्हीं के टीवी में, 15 मिनट तक खूब मजे से ध्यान करे। तो मेरा भी लगा, कुछ उन लोगों को भी लगा जैसा कि खिंचाव आगे पीछे हुआ है। तो थोड़ी सी सकेत में तो आया भाई कुछ तो है बात। तो फिर उन लोगों ने बनाना चालू कर दिए मीट। गुरु भाई जब बनाना स्टार्ट हुआ 11:30 बजे, दिन के 3 बज गए, उनका मीट सीझा ही नहीं। मैंने कहा बताओ इसमें तो भाई साहब मैंने तो कुछ करा नहीं हूँ, और ध्यान भी आपके सामने ही कर रहा हूँ। मैं अगर कुछ इसमें डाला हूँ, मेरे हाथ से छू करके डाला हूँ तो बताओ। तो यार ये तो मेरा नुकसान गया। मैं बोला मैंने पहले ही कहा था मैं जो ये जबरदस्ती वाली बात मत करो, अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं खाने के लिए भी तैयार हूँ, आप बनाते रहो। तो गुरु भाई वो करते करते 4:30 बज गया उनको। जब उन्होंने को लगा कि भाई अब वो होगा, तो मैंने कहा अब ऐसा करो तुम थोड़ी सी पानी इसमें डाल दो, गल तो जाएगा, बाकी आगे के मुझे पता नहीं। तो जरा सा उसने पानी उठाया धर दिया था भाई साहब, जैसे मोम की तरह होता सारे गल गए। वो तो पहले तो वो ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल गला ही नहीं है। अब उन्होंने खाना चढ़ा, जैसे नीम का पत्ता होता है इतना कड़ा, इतनी कड़वी। उन लोगों ने कहा भाई साहब हमारा तो 500 रुपये गए। मैं बोला नहीं आपका नहीं गया, ये हमारा भी गया, ये आपका है तो हमारा भी है, हमारे प्रभु का भी है। ये सोचो, अब सोचने वाली बात है। आप तो कह रहे थे मैं इंजीनियर हूँ, हम लोग ये करते हैं, हम लोग मकान बनाते हैं तो सिचुएशन देखते हैं, तो ये देखते हैं वो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। ये दिमाग यहाँ पर लगाओ, ये हुआ कैसे भाई? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपको लेकर के 10 मिनट बिठाया था जो गुरुदेव को ध्यान करो। ये तस्वीर मात्र है, ये तस्वीर में कुछ तो खूबी है जिसमें जो निर्जीव तस्वीर और सजीव के ऊपर में अपना प्रभाव छोड़े, तो क्या इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? तो यार गुरु झा जी वैसा करते हैं, गुरुदेव आएंगे कब? मैंने कहा फिर आएंगे, अभी दशहरा से कुछ दिन पहले है प्रोग्राम, तो इस बार यार हम लोग चूकेंगे नहीं, इस बार सारे चलेंगे। तो हम 40-50 बंदों जो है
सारे सबको लेकर के भाई साहब सबको गजब का ध्यान हुआ। कोई जयपुर है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। अभी भी हम लोगों से जब बात होता है तो बोलते हैं आपने हमारी लाइफ बदल दी है। मेरे घर के बच्चे अच्छा। बूढ़े, वो जहानाबाद के एक इंजीनियर है जो अभी भी कॉल करते हैं, मुरारी जी नाम है उनका, जो भाई साहब गजब है। लाइफ हमारा वो हो गया जो हमने लाइफ में कभी सिर्फ दर्द ही देखे थे, जो शरीर में ये अकरन जकरन वो सब कुछ खत्म है। अब हमारे पापा भी कर रहे हैं, घर के कोई भी सदस्य नहीं छूटा है बहुत इंदर सुंदर से। है, बहुत सुंदर, तो वो जो बहुत चीज सुंदर था है। वो अपने आप ही है। तो ये जो आपने सवाल पूछते थे सबसे, इसीलिए मैंने इसको रिपीट मारा। जो हमारा खान पान में नहीं, परिवर्तन बहुत कहीं अंदर बाहर से नहीं होता है, हम चाहें तो भी नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली शरीर ही ऐसा एग्जर्व कर लेता है जो आपको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अभी इस बीच में जब मेरा टीबी का इलाज करा तो डॉक्टर ने बोला जो आपको अंडे खाने पड़ेंगे, नहीं तो ये दवाई आपको साइड इफेक्ट कर जाएगा। मैंने कहा भाई मैं खाता तो हूं नहीं। अब मेरे वाइफ ने कहा नहीं खाओगे तो मैं खाना बंद कर दूंगी। मैंने कहा तो बड़ा गलत बात हो गया। तो गुरुदेव से प्रार्थना करा, गुरुदेव ने कहा ये इतनी सी बात है? बोला हाँ इतनी सी बात है, जब तक तू दवाई खाएगा जब तक खा सकता है, दवाई जैसे ही तूने छोड़ा वैसे ही वो बाहर हो जाएगा। मैंने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने 4 दिन 5 दिन 10 दिन जैसे ही दवाई चला, जैसे ही दवाई बंद हुआ है गुरु भाई उसी दिन लगा उल्टी होने। 4 बार 5 बार 6 बार जब तक शुद्धिकरण नहीं हुआ जब तक छोड़े ही नहीं। अब घर वाले कहे चलो डॉक्टर के, बोला डॉक्टर की मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हारे को, जब तक ये रुकेगा जब तक हमारी जीना असंभव है। ऑटोमेटिकली सारे वहीं को ही धरे रह गए, दवाई भी रह गया, हम अपना शांति से चल रहे हैं। तो ये चीज अंदर से ही होना है, बाहर से किसी को भी नहीं कुछ होगा जब तक वो उस क्रिया में डूबेगा नहीं। अब दूसरी स्टेप पर हम आते हैं जहां से हम चल रहे थे। तो वो जितने गुरु भाई हमारे साथ में थे सबको सब जुड़े, और उन सबको जब ध्यान हुआ तो मुझे बहुत अपने अंदर से खुशी हुआ जो हमारे प्रभु आज हमारे रास्ता को थोड़ा क्लियर करे हैं। अब इस बीच में हम अपने घर पर ही सारे ध्यान करते रहे, घर वाले से भी दूर होते गए, भाई से भी दूर हो गए, बंधु से भी दूर हो गए, रिश्तेदार से भी। यहाँ तक कि अब कुछ दिन के बाद, साल भर भी नहीं बीता होगा मुश्किल से, तो मेरा एक छोटा वाला भाई मेरे साथ ही रहता तो वो गायब हो गया, लापता हो गया। राजस्थान कोटा से ही पढ़ाई करता था 11वीं में, और अचानक ही वो गायब हो गया। तो इस बीच में मैं कभी सेवा भाव में नहीं उतरा था। एक आध बार गए हो तो गए हो, नहीं तो वो भी गए यार दोस्तों में, मतलब मैं सेवा के दृष्टि से कभी भी आश्रम तक नहीं पहुंचा। मैं अपना ध्यान करता रहा और उन्हीं लोगों से मिलता रहा। और से तो संपर्क था नहीं गुरु भाइयों से ज्यादा जो मैं कहूँ जब उनके पास चलूं या उनसे थोड़ी संपर्क करूं। जिनसे आपस में बनता था उन्हीं के साथ में अपना थोड़ी बहुत ध्यान वान कर लेते थे, नहीं तो अकेले तो करते ही थे। तो उस टाइम में जब हमारे भाई चला गया तो थोड़ा सा अंदर से फीलिंग अब उत्पन्न होना चालू हो गया, गुरुदेव ये प्रॉब्लम कहाँ से फंसा, ये मैं इतना आपके तरफ झुका हुआ और फिर भी ये लापता हुआ। तो गुरुदेव भी थोड़ी देर सोचे, फिर बोले जो है भाई दिक्कत तो है, उसके प्रारब्ध ही यही है, उसमें क्या कर सकते हो तुम, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। मतलब फिर इसका आने जाने का तो तुम अंदर से एक बार प्रार्थना करो, अंदर से ही मिलेगा। तो मैं भी अंदर ही लगा रहा। इस बीच में गुरुदेव को आना हुआ था, IL कॉलोनी में आए हुए थे और दशहरा ग्राउंड में उनका प्रोग्राम था। अब मुझे पता नहीं था, किसी गुरु भाई को बताया भी नहीं था। मैं बता रहा हूँ, मैं इस बीच में लिंक से दूर ही रहा, सिर्फ गुरुदेव से लिंक में रहा, बाकी किसी भी गुरु भाई से लिंक में नहीं था लगभग 7-8 महीने तक। तो मैं दुकान पर बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा जैसा कि गुरुदेव ने मुझे आवाज दी हो, बुलाए हो। मेरी जैसे नींद से मैं जागा, मैं उसी टाइम में ध्यान लगाया तो मेरा दोनों कान जो है बजना चालू है। गुरुदेव कहे जो भाई मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और कल से ही हूँ, तुम एक बार आ जाओ। मैंने कहा तो जाओ, आप कहाँ पर? तो IL में आ जाओ ग्राउंड पर, और वहां पर पीछे वाली गली में तुम, मैं एक गुरु भाई थे और गुरु भाई के वो मिलने वाले थे, हमारे गुरु भाई बना नहीं वो, उसको कितने समझाया तो राजस्थान में थोड़ा कोई कई कास्ट वाली बात हो जाता है तो थोड़ा सा 19-20 में चलता भी है। तो उनको समझाया भी, आखिरी में करके बने, जब उनको ध्यान सारी चीज देखे तब बने। तो उनको मैंने कहा गुरु भाई थोड़ी देर भैया थोड़ी देर के लिए स्कूटर देना। तो स्कूटर मेरे को चलाना भी नहीं आता था, दोपहर का टाइम था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना जो ठुक ठाक जाए, दोपहर का टाइम है तो जगह खाली मिलेगा, चल जा भी सकता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ठीक है आप ले जाओ, मैं अभी वैसा ही चला जाता हूँ, आकर के ले लूँ। तो 10 मिनट के लिए मैंने उनसे स्कूटर लिया। स्कूटर पर बैठा, मैंने मंत्र जाप चालू कर दिया। मतलब गुरुदेव मेरे को चलाना नहीं आता, चला करके भी अब आप ही ले जाओगे, बुला रहे हो आप ही। जो भाई साहब जब मैं वहां तक पहुंचा तो गुरुदेव जो है
प्रोग्राम उनका खत्म हो गया था, सेशन जैसा गुरु भाइयों को लेकर के करते हैं वहां पर प्रोग्राम, तो वो खत्म हो गया था, शाम को प्रोग्राम था। तो गुरुदेव अंदर चले गए थे, वहां पर 2-3 बंदे बैठे हुए थे। एक गुरु भाई थे हमारे जो नगर निगम में जॉब करते थे, उनका नाम मेरे को याद अभी नहीं आ रहा है। तो वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा गुरु भाई आप थोड़ी सी लेट हो गए। मैं बोला आप पता नहीं मैं लेट हुआ क्या हुआ है, तो बुलाए गुरुदेव ने, तो देख लो फिर करके। वैसे मुझे नहीं लग रहा गुरुदेव विश्राम करने चले गए, अब मुझे नहीं लग रहा है जो गुरुदेव आपको दर्शन देंगे। बोला दर्शन तो अब वो देंगे, पक्का देंगे, क्योंकि मेरे अंदर से भी बुलाए तो उन्होंने ही है, और अंदर वाला अभी रुका नहीं है। नाम जब बड़ा तेजी से चल रहा है, जैसा लग रहा है जो ठोकर मार रहा हो, धपाधप धपाधप धपाधप, मूसल की तरह एकदम, मतलब पूरा सुनाई दे रहा था, ठनाक ठनाक। मैंने कहा भाई अब यहाँ से जाना तो असंभव है, गाड़ी वहीं पर लगा रहा और मैं बैठा रहा। ऐसा मुश्किल से 15 मिनट हुआ होगा तो गुरुदेव बाहर निकले। तो गुरुदेव बाहर निकले तो गुरु भाई कह रहे हैं भाई साहब अब निकले तो आपकी वजह से ही है, लग जाओ पीछे। तो मैं भी गया गुरुदेव के चरण में, फट से गिर गया। अब 1-2 गुरु भाई गुरुदेव के साथ में थे। जब जैसे ही मैंने चरणों में गिरा, वो जो अनुभूति था, तो शायद मैं आज तक उस अनुभूति का स्वाद किसी को चखा भी दूं या बता भी दूं, तो वो चखना बगैर गुरुदेव के संभव नहीं है। जैसे ही चरणों में मैंने कहा, गुरुदेव ने मेरे सर पर हाथ दिया, तो मुझे लगा मेरा पूरा शरीर, इस शरीर को छोड़ करके एक दूसरा शरीर जो ऊपर उठ गया, पूरा के पूरा ऊपर उठ गया, और लग रहा था मेरे में ये गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा मेरा वजन ही नहीं है कुछ शरीर के अंदर। और एकदम वो आनंद हो गया जब पूरा शरीर में सिहरन। मैंने कहा तो धन्य हो गया गुरुदेव। तो काहे वो आए थे तो उसी को पूछने के लिए, तो मैंने हाँ आया तो था, मैं उसी जान, इच्छा तो मेरा भी वही था, लेकिन बुलाए आपसे, अब आप बताओ मुझे करना क्या है। तो देखो उसके प्रारब्ध में यही है। अब आपको 2 बार, मुझे 2 बार दिखा भी था वो, लेकिन दिखा जहां पर उस जगह पर भेजा मैंने चाचाओं को, तो उन्होंने बताया वो है नहीं। तो मैंने कहा गुरुदेव ऐसा वो उसमें कुछ हुआ नहीं, तो उसके प्रारब्ध का खेल है, उसमें अब ज्यादा लगने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना काम करते रहो और इसी से जो जो कुछ भी मिलना होगा वही मिलेगा। फिर मेरे भी ध्यान से वो सारी चीज हटता गया, फिर मैं भी हटा दिया। मैंने कहा चलो कई के साथ होता है, अगर कोई हादसा ही हो जाता तो मैं भी क्या करता। तो यही सब सोच करके थोड़ा फिर मैं अपना गया गुरुदेव के साथ में। फिर गुरुदेव तो आगे गए, एक गुरु भाई थे, तो उन्होंने, गुरुदेव ने बोला इनको बिठा करके आप वहां पर पहुंचो प्रोग्राम पे। फिर प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर पहुंचे, प्रोग्राम हो गया। फिर रात से, तो उसके बाद से मेरे अंदर में थोड़ा जिज्ञासा जागा, जो अब थोड़ा सा सेवा के भाव, तो ध्यान तो हम अकेले अकेले में तो कर ही लेते हैं, और जितना भी अनुभूतियां होता है वो ठीक ही है, लेकिन जब तक अगर सेवा भाव नहीं आएगा अंदर, तो कई गुरुदेव तो अब फिर वो चाह तो होने लग गया जब गुरुदेव के साथ में जाने से, गुरुदेव भिक्षाटन कराते हैं तो फलाना कराते हैं, वो तो हमारे गुरुदेव तो ऐसा कुछ कराते नहीं है, तो कम से कम सेवा तो करते हैं गुरुदेव के। तो तब उसके बाद से जब मैंने सेवा भाव से आया, तो मैंने सारे गुरु भाई ने बोला भाई मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरे पास अर्ध तो है नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जितना भी होगा, आर्थिक रूप से अब जो होगा मेरे से वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट करो और हमने सेवा भाव। तो जैसा भी कहीं पर भी कोटा में प्रोग्राम हुआ, तो हर प्रोग्राम में मैं अपना योग कंट्रीब्यूशन देता रहा, चाहे शरीर से, मन से। बच्चे भी हमारे दौड़ लेते थे। तो इस तरह से हमारा जो यात्रा स्टार्ट हुआ, तो उसमें बहुत सारे अनुभूति है। अब इस बीच में जो प्रक्रिया चला, तो ये तो हमारे अपने चलते रहे। अब बीच में क्या हुआ, 1997 में तो मेरा जब भाई भागा, 99 में मेरे शादी हुआ। इस 2 साल के अंतराल में मैं भूत और भविष्य के बीच में जूझता रहा। जैसे आदमी कहता है, हमारे गुरु भाई कई सारे कहते हैं, जब मुझे ये चीज की अनुभूति हुआ, मुझे ये माता जी दिखे तो दिखते तो हैं, तो मैं तलाश में थोड़ा ज्यादा रहता था, मेरे जिज्ञासा थोड़ा ज्यादा ही वो रहता था, जो भाई आखिर चीज क्या है। तो मैं गुरुदेव से खट से गुरुदेव ये माता जी दिखते हैं, कभी ये दिखते हैं, कभी वो कहते हैं भाई मेरे साथ हो लो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ऐसा। तो यही लोभ है, ये इनके साथ लगोगे। तो इसी बीच में एक घटना घटा, जो मेरे पिताजी भाव खेलने लग गए गाँव, जिसे जैसा नहीं होता है जो हम, जैसे हमारे यहाँ भीतर भी होता है, हम माता जी दिखने लग गए, तो अब उसी जगह पर कई आदमी
अगर वो हो जाता है ना, तो उसमें ब्रेक लग जाए, नहीं नहीं एकदम माता जी हमारे सामने आ गए, तो इससे अब बढ़िया अब है ही क्या। जब माता जी सामने आ गए और जैसे ही आप पलक झपकाओगे आपको माता जी दिखेगा, और वो उसमें रूप में, सारे रूप में दिखना चालू हो जाता है। चलो मैं, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, आप जिसको जो कह दो वो होना चालू हो जाए। तो सोच रहा जब बस यही है पिक्चर, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। मेरे थोड़ा मन मानने के लिए थे यानी, मैंने कहा भाई ये तो नहीं है यार, ये कहीं ना कहीं छल हो रहा है मेरे साथ। बोला गुरुदेव जी ये जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी बीच में गांव से फोन आया, जब तो पापा जी भी लग गए हैं, जो वो अपना हम्म, स्थान पर जा करके और वहां पर भाव खेल रहे हैं, दोनों हाथ में आग जला करके वो जो है ना वो मिट्टी का बर्तन हाँ हाँ उसके हाँ, ऊपर लाना और जी जी जी, ये करना, मतलब रात भर जिसको हमारे उधर भक्ता बोलते हैं, गुणी भक्त हाँ वो हाँ, जो ओझा टाइप, तो वो बड़े बड़े दूर से, कोई जनकपुर से, तो कोई कहाँ से आते थे, जो हमें ये नहीं हो रहा है, हमें ये नहीं हो रहा है, उनका हो जाता था। मैंने ख्याल तो अब मैं दूसरे दुनिया में फंस गया और वो दूसरे दुनिया में चले रहे हम्म, हैं, वो कह रहे हैं मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, मैं हमारे गुरुदेव। हम्म, और तो बड़ा बाप बेटे के बीच में वो सनसनी एक लकीर सा खिंच गया। मैं जब घर पर गया तो उस दिन मेरी शादी की प्रक्रिया चल रहा है गुरु भाई। अब मैंने कहा दे भाई, अब हम्म, गुरुदेव से तो पहले पूछूं, गुरुदेव कहे शादी करना कोई वो तो हमारे तरफ से बंधन है नहीं, ये तो दोनों हम्म, चीज एक साथ में होते हुए तुम्हें मोक्ष मिलेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो शादी तो करना है। हम्म, मैंने कहा चलो जो भी होगा देखते हैं। जब गांव में गया, हम्म, तो गांव में गया तो बगैर देखे सुने जो भी जैसा भी हुआ, जब हम ये अभी भी रिवाज है हमारे उधर, जो भाई हम्म, लड़की को हम लोग देखते नहीं है, जैसा भी अगर माँ बाप ने हम्म, जो कह दिया, हाँ तो अच्छा, उसमें फिर डन है तो डन है, हमें उससे मतलब नहीं है, अब वो कैसी है क्या है। एक तरह से हम्म, अब उस लड़की के साथ में अन्याय हो तो वो ये हमारे लिए बहुत बदनसीबी है, क्योंकि उसने भी हमें नहीं जी, देखा है। एक तरह से भाई एक गाय के साथ में हमें बांध दिया या एक बैल के साथ में उसको बांध दिया गया। अब अगर हम आपस में नहीं तालमेल बिठाएं तो बेकार है फिर लाइफ, न देखा न सुनी कुछ सही, भी नहीं। तो हम आपस में जो है वो अपना जो भी जैसा मम्मी पापा ने कहा, उनकी इच्छा हुआ, सारे रिश्तेदारों की तो सब ने अपना तय तस्वैया कर दिया, ठीक है। अब इसी बीच में पापा जी को जो देवी देवता आते थे, एक आध बार मेरा उनसे थोड़ा हो गया टकराहट। तो अब वो जो उनको अच्छा, आते, वो जब उनको आते थे तो वो, और मैं अपने गुरुदेव की तरफ रहता, तो वहां पर थोड़ी देर तो माता जी आए, उसके बाद मेरे प्रभु आ जाए सामने। मैंने कहा भैया ओ, दाल तो ये गलेगी नहीं। तो उनकी जो आते थे दो तीन जने, तो वो मेरे सामने, जैसे आप नहीं मानोगे, मैं एक बार हैंडपंप चला करके पानी भर रहा था, लगा मेरे पीछे आकर के कोई खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया अच्छा, तो जैसे जो पीछे देख रहा हूँ, तो उसके उस पर साफा वाफा बांध करके दो तीन दांत टूटा हुआ है। अब मैंने पिताजी को जोर से आवाज लगी है, जो बाबूजी आपका ये सेवक सब जो है, इसको पाँव के नीचे दबाओ, नहीं तो ये रपटा दूंगा, हम्म, यहीं पर मुंह देगा, पेशाब कर देगा। वो कहे कौन है? ओ, मैं बोला देखो ये साफा वाला हम्म, भैया, ये कौन है? तो कहे अरे यार ये तो हम्म, फलाना देवता है। मैं बोला मैं नहीं मानता इसे देवता होता है, इसको संभाल दो आप, कहो तो आपके सामने। मैंने उसको बोला हैंडपंप चालू कर, अब हैंडपंप चालू कर, मैं हम्म, नहाऊंगा, साला तेने अपवित्र कर दिया मेरे को। मैं उसी से हैंडपंप हम्म, चालू करवा के नहाया हूँ। मेरे पिताजी खड़े थे, बोले यार तेरे हम्म, पता नहीं तुझे दिख के कैसे गया। मैं बोला ये मुझे भी पता नहीं है भाई, जो है वो सामने है। वो अगर हम्म, गलत कह रहा हूँ तो आप बताओ, आपको दिखते हैं ना, आपके देवता है तो आपको दिखते होंगे। हम्म, हाँ तो हम्म, ये तो है। तो मैं बोला इसलिए इनसे बोल दो हमारे घर पर ना आए, अपने स्थान तक रहे, हमें हम्म, उससे कोई एलर्जी नहीं है। मैं क्यों कहूँ, मैं आपका अपमान भी नहीं हम्म, करना चाहता। अब इनको कहो जो भाई मेरे घर तक ना आए, जब तक हम है तो वो ओहो, फिर वो स्थान तक चले गए। और जी, कभी माता जी अब मैंने पिताजी से बात करने की बहुत कोशिश भी किया इस बीच में, फिर पहले तो मेरी शादी भी हुई। अब शादी के बाद हम्म, जो घटना घटा, तो मैं गुरुदेव से हम्म, पूछता रहा जी, और जो माता जी दिखते हैं, ये जो ऐसा होता है गुरुदेव, ये भूत है या भविष्य है, आने वाले समय में मेरे ये कामयाब काम आएंगे या क्या होगा, मतलब ये जो दिख रहा है कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा इसका, या सिर्फ अनुभूति है। हम्म, जो भाई हाँ चलो दिख हम्म, गया तो अब ये इससे हम अनुभूति के रास्ते हम आगे की ओर चले। अब अनुभूति है तो ये सत्य होना चाहिए, आज नहीं तो 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा। ये तो मैंने सिद्ध करके, मैं आपको पहले भी बताया, जो चीज मुझे दिखा हम्म, है वो 2 साल के बाद में उस घटना को घटा है, और मैं रूबरू हुआ हम्म, उस घटना से, वो पीछे तक मुझे ले गए। तो फिर जी जी जी, उन्होंने कहे ठीक है, मैं इसकी जानकारी अब तेरे को मिलेगा, तू अभी अपना करवाता हूँ, करता रहा।
जितना तेरे सवाल हो दागता रहना, चूकना मत, उसमें घबराहट वाली बात नहीं है। कई गुरु भाई कहते हैं जो भाई अपने मन की मत लगाना, थोड़ी कोशिश वही भी मत करना, और जो भी गुरुदेव दिखाते रहे देख करके आगे बढ़ते जाओ। अब आगे तो बढ़ो, जब तक आपको समझ में नहीं आया तो आगे कहाँ से बढ़ो, फिर ब्लॉकेज, फिर वही चीज आ जाएगा सामने, सामने तो वही चीज आएगा। ये तो है ना, उससे आप ऊपर उठे हो, जो आपको वो चीज दबा दिया जाएगा तो आप ऊपर उठोगे, तो फिर सामने वही चीज आना वो स्टार्ट हो गया। तब जब मेरी शादी हुआ तो उस टाइम में जो बंदा, मेरा एक छोटा वाला भाई था, उसने पहले उसी ने मेरे वाइफ को, पूरे परिवार को दिखाया ये है वो है। और वो जब मैं बारात लेकर के उनके घर तक पहुंचा तो वहां पर वो रोते हुए आया, जो हमें ये हो गया वो हो गया, हमें ठग लिया गया, फलाना हो गया, अब मेरे भी थोड़ा सा मन में वाला क्या, कहाँ ये फंसा दिया यार, तुम लोग पहले ही क्लियर बात अपने कर लेना था, जो भी था वो नहीं था। तो भाई साहब मेरे अंदर से थोड़ा मन थोड़ा सा खट्टा हो गया, मैंने गुरुदेव कहाँ इस बीच में फंसा दिया, शादी के ऐसा ही आपने कहे मैं आ गया, और ये नहीं है तो वो नहीं है, लेकिन चलो जो भी है आनंद है। अब 3 दिन 4 दिन हमारे उधर भाई साहब जैसे शादी होता है तो वो लड़का लड़की तो शायद कुछ खाती, लड़का लड़की दोनों ही खाना नहीं खाते हैं, मतलब जो भी खाते हैं वो मीठा खाते हैं, और खाना नहीं के बराबर में एक बार थोड़ा सा सेब संतरे जो भी खाना हो वही खिलाते हैं। 4 दिन तक उनको भूखा ही रखा जाता है। तो वो 4 दिन तक ऐसा निकला, उसके बाद मेरे भी थोड़ा परेशानी सब होने लग गया। मैंने कहा ऐसा करो, अब ध्यान का तो मुझे समय, यहाँ पर जैसे ही बैठूं तो कोई ना कोई आ जाए जो भाई इनको दिखाओ तो उनको दिखाओ, तो यहाँ पर मन लग ही नहीं रहा। तो एक रोज अचानक ही मैंने कहा, जो जिस दिन वो खाना खाने का दिन आया 4 दिन के, तो उस दिन मैंने कहा चलो फ्रेश होने के लिए नदी वदी है कहीं, यहाँ पर थोड़ी सुकून से 10-15 मिनट 20 मिनट बैठूं और अपने आराध्य के एक बार दर्शन कर लूं तो सारे मेरा कष्ट दूर हो जाए। तो बोला हाँ थोड़ी सी ले चलता हूँ आपको। तो 2-3 साले साहब भी लग गए पीछे, चलो तो गए भाई साहब आगे। मैं ऐसा ही बिल्कुल सेम अभी जैसा धोती पहना हुआ और कपड़ा पहना हुआ, शर्ट पहना हुआ, सेम पहन करके और आगे तक चला गया। आगे गया तो अब फ्रेश होने के तो सवाल ही नहीं बन रहा, 4 दिन से हमने कुछ खाया ही नहीं, तो फ्रेश कहाँ से हो। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी सी बैठने हैं सुकून से। तो पास में आगे से नदी था और ये खेत था, और पास में बांस का बिल्कुल एक बागान टाइप था, जो बड़े ऊंचे ऊंचे बांस। अब मैं देखा, मैंने कहा मेरे शरीर में से अचानक मेरे ही अक्स बाहर निकला, बिल्कुल हूबहू। मैंने कहा ये, मैंने कहा ये क्या, और वो बांस के ऊपर से सीधे यहाँ से सीधे चढ़े बांस पे, ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए। मैंने कहा जब मेरा ध्यान तो लग गया, अब नाम जब तो चालू करूं तो मुझे वो दिखना चाहूँ। मैंने कहा ये क्या दिखा रहा हो गुरुदेव, ये तो बड़ा अजूबा टाइप हो गया। बोला अब देखता है तो अब सवाल की गुंजाइश नहीं है, सवाल तो ना खूब सारे कर लिए। मैंने कहा सब बाकी सवाल तो मैंने कर लिया, अब तो दिखाया जाओ, देख रहा हूँ मैं, अब जो करना है करवाओ। तो अब बड़ी देर तक मैंने, लगभग 5-7 मिनट तक, तो मेरे भी थोड़ी सी सिहरन हो गया। मैंने कहा ऐसा करो, अब यहाँ से भाई अपना उठो। उठने लगा तो जितने में वही अब थोड़ी सी आगे चला गया, जो है मैंने लोटा रखा था वो लोटा उठाया, और वही सेम आगे आगे मेरे आगे आगे 10-5 कदम आगे वो निकल के चल रहा है। अब मेरे साले ने जैसे ही उसको कहा जो जिया जी आगे लोटा दो, मैंने कहा यार मैं तो यहाँ पर हूँ, ये जीजा जी किसको कह रहा है, बराबर इसको भी दिख रहा है। मैंने कहा ये तो कुछ तो फांद फंसा। अब जैसे ही उसने जी वो कहा तो मैं तो वैसा ही कमजोरी से 4 दिन के बगैर खाए पिए, और सोचन शक्ति तो उतना था नहीं। अब मैंने कहा यार भाई एक बात बता, मैं तो यहाँ हूँ, तो जीजा कह किसको रहा है, कौन है वो। उसने कहा यार बाकी जीजा जी आप तो यहाँ हो। जितने वो पीछे पलट के देख रहा तो वो भी गया। अब इतने देर में मेरे को लगा कि किसी ने मेरे सर पर हाथ दे दिया, मेरा पूरा मुंह जब गुरु भाई जैसा आ करते हैं शेर की तरफ, वो खुल सा गया। अब वो बंद होने के नाम ने मुंह से लगा लार निकलने, मतलब एक तरह का भय बन गया। अब मेरे से बर्दाश्त शरीर फट सा गया, उसके अंदर से विचित्र किस्म की दुनिया में अपने आप से बाहर हो गया। मतलब अंदर से तो कहा गुरुदेव ये कहाँ फंसा दिए। उसके बाद तो ऐसा चित्कार चला, जो 4-4 आदमी 6-6 आदमी मुझे पकड़े, और मैं उसको धक्का दे करके आगे में बोला भैंसो तुम लोगों के यहाँ पे ये भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो तुम लोग, ये हो। अब सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए, तंत्र वंत्र वाले भी आ गए, मंत्र वाले को भी बुला लिए, सारे आ गए। अब उस दिन तो भाई साहब रात में मैं
ध्यान करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ध्यान मेरा स्थिर नहीं हो पाया। लगा तो सही, लगता था 2 सेकंड के लिए, लेकिन फिर वही सीन याद आ जाए। मैंने कहा यार बड़ा समस्या हो गया। फिर जैसे तैसे अपने आप को शांत करके, और उस दिन वो दिन निकला, और उसके 1 दिन के बाद ही मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं घर जाऊँ। घर गया तो मेरे पापा से फिर उनके पास पहुंचा, तो उनका अब देवी देवता आना चालू हो गया, उनके ऊपर में ले गए। फिर उस पे अब हम दोनों में अब हो गया। मैं बोला भैया एक बात बताओ, सबसे पहली बात, अगर माता जी है तो जब तक पुत्र के अंदर बच्चा वीर्य उत्पन्न नहीं हो जाए, अगर उत्पन्न हो जाता है तो माता जी उसके शरीर में प्रविष्ट नहीं कर सकती है, ये बात कन्फर्म है जी। तो वो अब वो कहे जो भाई आप कोई विद्वान हो, आप कोई भगवान हो, आप कोई शास्त्र, मैं बोला मैं अब नहीं कह रहा हूँ, मेरे बैठा हुआ तुम्हारे जिस तरह से आपके अंदर बैठा हुआ कोई है, उसी तरह से मेरे अंदर भी बैठा हुआ मेरे भगवान। अब तुम उनसे प्रश्न सवाल जवाब कर, जो तुम कौन हो और मैं कौन, भाई बस बात खत्म करो। तो अब वो सोचे जाए हाँ तो नहीं होता, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो माता जी तो आते हैं, माता जी कैसे तुम्हारे शरीर के अंदर में पूरा का पूरा माता जी कैसे आ सकती है, या तो पक्का मैं भी उसी भूत के तलाश में गुरुदेव कह रहे थे। तो अब उसके बाद जब मेरी ध्यान लगे, बोला ये होता है भूत का मतलब होता है डर। अगर आपने डरे तो, अगर आपने उसको दबा दिए तो भूत खत्म, अब आप ऊपर उठोगे तो भविष्य से टकराओ। तो उस भूत को दबाना का काम ही है हमारा। ये दर्शन हमें किसी भी दर्शन में, मैं तो यहाँ तक अध्ययन करके बता रहा हूँ, किसी भी दर्शन में आदमी स्पिरिचुअली किसी भी दर्शन से जुड़ता है, चाहे वो मंदिर ही बार बार जाए, तो उसको पहले तो माता जी पिताजी दिखते हैं, उसको भूत से ही टकराहट होगा। अगर वो उसी में सिमट गया, उसको पूजा करने लग गया, तो भाव खेलना चालू कर देगा, पीपल पे जाके जल डालेगा, जो श्रद्धाएं होते हैं, लेकिन उससे आगे का यात्रा हम नहीं कर सकते, उसको वही सी उसी जगह पे ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन चीजों का पांव के नीचे दबा करके एक बार फिर से उस मंजिल पर चलने की कोशिश करोगे, तो दूसरा स्टेप आएगा जहां से ध्यान लगना चालू हो जाएगा। जहां से ध्यान लगेगा तो गुरुदेव और आपके बीच में कोई फर्क नहीं, आपको सीधे ही अंदर गुरुदेव उतरे हुए दिखेंगे, और गुरुदेव से आप सारे प्रश्न करो, सारे प्रश्न का उत्तर वो खुद ही धारा प्रवाह होकर के देते रहेंगे, बशर्ते कि उनको तत्व के रूप में आप भीतर उतारिए। हम बाहर से उतारते हैं, बाहर से हम गुरुदेव को लेकर के बैठते हैं, जो ये गुरुदेव आंखें खुल गए तो फिर गुरुदेव की तरफ देखे, लेकिन आंखें खुले तो अंदर की तरफ ही देखो, जो गुरुदेव आप बैठे कहाँ हो, एक बार वही रास्ता तो बता दो। मेरी पुकार किस तरह से आप सुनते हो, एक बार उस चीज को हम पकड़ने की कोशिश करें, जो मेरे गुरुदेव को जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो सुनते तो पक्का है, और हमारा काम भी होता है, तो कौन सी अल्फाज है, कौन सी लफ्ज है जो गुरुदेव तक चला जाता है, और हम उस चीज को पकड़ नहीं पाते। तो उस चीज को जैसे जैसे हम पकड़ने की कोशिश करें, वैसे वैसे आनंद अलग ही अनुभूति होता चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये भूत और भविष्य का जितने भी लफड़े थे मेरे जीवन से, मैंने हटा करके फिर गुरु भाइयों के साथ में जुड़ करके और इनके सेवा के तरफ मूवमेंट किया। सेवा जब करने लगे तो फिर ध्यान के तरफ घूमा, तो ध्यान के तरफ तो अंदर जैसे घुसू, तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत संसार के लिए जो कुछ भी चाहूं पूछूं, तो बीच में ऐसा अनुभूति हुआ गुरु भाई। तो मैं लगभग 2007 के 7 और 8 के बीच में यहाँ कोटा में ही था। तो हमारे वाइफ के इस जगह पर जो है सफेद टाइप बनना चालू हो गया था। तो उस टाइम मेरा ध्यान बड़ा मस्त लगता था, और गुरुदेव से रूबरू होते थे, दादा गुरुदेव से। और ज्यादा मैं वो भी नहीं रखता था, मतलब सुबह शाम का रूटीन था, थोड़ी टाइमिंग मेरा बढ़ गया था। टाइमिंग ये बढ़ा, जब 15 मिनट तक तो मैं उनसे प्रार्थना ही करने में लगा हूँ, और 15 मिनट तो फिर ध्यान के लिए उनसे करूँ, तो ध्यान भी लगे तो उसमें योग होना चालू हो जाए, तो फिर मुझे भी संतुष्ट नहीं मिला। गुरुदेव 15 मिनट अब मैं ध्यान करूंगा, अब आप अंदर आओ, कुछ बातचीत अंदर से करेंगे, बाहर से तो ये ऐसा योग हो गया। फिर पहले तो आपसे प्रार्थना, और अब ध्यान मेरा कहाँ लगा, ध्यान कहाँ है, ठीक है बैठ 15 मिनट और। तो 15 मिनट जब उस टाइम में बैठ लेता था, तो वो 15 मिनट मेरे लिए बड़े ही अनमोल हुआ। एक दिन ऐसा ही बैठे बैठे मेरे पीछे मैंने देखा जैसा कि एक ज्योति सा जल रहा है, ये पीछे आपके कुंडली के बिल्कुल जस्ट पास में, एकदम जैसा लगा जो ये प्रकाश का पुंज एक उठ रहा हो, बिल्कुल शीतल बर्फ की तरह जो है वो उस जगह से होना चालू हुआ। मैंने कहा यार ये तो है अजूबा टाइप,
अब इसको करूं क्या, इसको निकाल करके एक बार देखता हूँ, अगर निकलता है तो 15 मिनट का टाइम है, अब तेज कर दो गुरुदेव, मेरी ये उस मंत्र को तेज करवा दो और थोड़ी तेजी से इनको एक बार मैं सामने ला करके देखना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही भाई साहब तेज हुआ और वो मंत्र तो धीरे धीरे करके वो शक्ति, वो जो प्रकाश था ऊपर आया और इधर आकर के मैंने कहा अब इसको बाहर निकाल। अब बाहर निकाल करके अब मैं तो ध्यान में ही पूर्ण रूप से गुरुदेव से डटा हुआ, और मेरे वाइफ सो गई है, 11:30 बज गया रात के, वो अपना खाना पीना खा करके सो गई। उस ज्योति को मैंने जहां पर इसके इनके ये हो रहा था पूरा सफेद, मैंने कहा कहीं पैसा तो हमारे पास में है नहीं प्रभु, जब मैं इलाज कराने जाऊंगा और मैं फिर गिर गिराऊंगा आपके पास ही, तो थोड़ी सी मेरे तकलीफ दे देना, कोई बात नहीं, इसको एक बार घुमा करके देखते हैं। तो भाई साहब उस दिन इसको जैसे ही मैंने यहाँ से यहाँ तक घुमाया और वापस फिर वो चीज सेम जिसी अंदाज में आया उसी तरह से अपने भीतर प्रविष्ट हुआ। अब सुबह के टाइम मैंने उस टाइम में तक तो ठीक था, मुझे भी रात को खाना खाने का होश नहीं रहा, शरीर इतना निराल हो गया, मैं उसी जगह पर ध्यान करके जगह पर उसी कक्ष में उसी जगह पर गुरुदेव के साथ में ही सो लिया उनके चरणों में। जब सुबह 5:30 के आसपास बजा, मैंने ख्याल मैंने रात में देखे खाया कि नहीं खाया, गुरुदेव ने खिला दिए, क्या हुआ नहीं हुआ। और लेकिन अब ये इतना चेतना में था जो रात को कुछ हुआ है, जो मैंने उस ज्योति को इनके कंधे तक घुमाया, तो मैंने इनके कंधे पर देखा तो ये पूरे भाई साहब वो कहीं पर भी कोई सफेद नहीं, बिल्कुल एक कोयल जैसा था वैसा हो गया। मैंने कहा आप देखना आपके सफेद जो थे यहाँ पर तो है, तो नहीं सफेद नहीं है। तो बोला चलो गुरुदेव ने हमारा ये काम कर दिया, नहीं तो अभी डॉक्टर के पीछे फिर हम भागते। तो ये एक अजूबा है। इसके बाद जो है घटना कुछ, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताइए। हाँ बिल कंटिन्यू करिए गुरु भाई, आनंद आ रहा है एकदम से, आप कंटिन्यू। जी जी। इसके बाद में जो है अब हमारे घर में मेरा 2 छोटा भाई और बच्चे, तो उस टाइम एक ही था, दूसरा थोड़ी लेट से हुआ, और हम और वाइफ थे, तो खाना वाना बनाते बनाते एक दिन तो वाइफ से थोड़ा बहुत हो गया ना बन, क्योंकि ये उस टाइम में गुरुदेव के से जुड़ने के लिए तैयार नहीं। पहले गुरुदेव हमें कुछ देर पहले घर दे दे, पहले ये दे, तब हम गुरुदेव को हम कैसे माने। आप तो ऐसा ही लग जाते हो, झूलने लग जाते हो, ये करने लग जाते हो, सारे मोहल्ला में हमारा मतलब मजाक बना करके धक दिया, क्या करें। तो मैंने कहा यार तुम्हें खाना बनाने में तकलीफ आ रहा है तो ऐसा करो, मुझे खाने की जरूरत नहीं, खिलाने वाला भी कोई और है और देने वाला भी कोई और। आज के बाद मैं सिर्फ रात को खाना खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब गुरु भाई सप्ताह में देखो 7 दिन होते हैं, जो 7 दिन किसी न किसी देवता से होता है। हमारे धर्म में हर कोई किसी न किसी देवता से जुड़ा हुआ है। सोमवार को चले जाओ तो महादेव से आदमी जुड़ा, मंगलवार को आया गया तो हनुमान जी से जुड़ गया, बुधवार को गणेश जी से जुड़ा, शुक्रवार को संतोषी जी से जुड़ गया, शनिवार को शनिदेव वैसा ही खड़े, और रविवार को जो है वो सूर्यदेव है। अब ये 7 दिन के 7 दिन ये कंटिन्यूटी में लगभग मैं 1 साल 6 महीने 3 महीने के आसपास में 4 महीने तक मैं बगैर खाना खाए रहा। मैं कोई खाना नहीं, सुबह में स्टार्ट करता और पहले से मुझे ज्यादा एनर्जी है। जैसे ही मेरे अंदर किसी चीज की महसूस हो, जो मुझे भूख लग रहा है, एक बार अंदर गुरुदेव तक आवाज चल जाए, जो बच्चे ने आवाज दे लिया, तो मुझे उस चीज की जो मेरे खाने की इच्छा जमे, वो चीज मेरे अंदर से लगे, जो मैं पेट भर गया, मेरा तृप्त हो, मुझे भूख ही लगना बंद हो गया। अब मैंने कहा तो अजूबा हो गया, मैं तो जबरदस्ती में इनके परिवार में गुरुदेव आपने मुझे बांध दी थी चीज, मुझे थोड़ी दिन पहले करवा दिए होते तो मैं परिवार से जुड़ता ही नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहता। जब खाने की जरूरत ही नहीं है, पीने की जरूरत ही नहीं है, जब सब कुछ आप ही कर रहे हो, तो फिर मुझे झंझट में क्यों पाले, मैं तो आपके पीछे पीछे रहता है, जहाँ आप वहीं में। तो भाई साहब इस दौरान इतने सारे घटनाएं मेरे जीवन में घटा, जहां जाओ तो सबको पता लगा। गांव के तरफ भी एक आध बार गया, जो यार ये खाना वाना नहीं खाते हैं, तो सब आ जाए, अरे भाई साहब थोड़ी सी शरबत की 2-5 आदमी और इकट्ठा हो जाए। मैंने कहा भाई मैं किसी की सेवा करवाने नहीं आया हूँ, मुझे शरबत पीना होगा मैं खुद पी लूंगा, मैं पीता ही नहीं, मुझे नहीं पीना किसी के शरबत। तो ये ऑटोमेटिकली जब मुझे लगे जो भाई मुझे अंगूर की जूस पीना है, तो अंगूर के जूस ही नीचे उतरता था और दूसरा कुछ नहीं। अगर मुझे लगे जो खाने की जरूरत है दाल रोटी, तो दाल रोटी अंदर मुझे लगा जो से एकदम से ढिकार हुआ, तो दाल रोटी का पूरा स्वाद दे दिया मैंने, और शरीर में और एनर्जी इतना
जो मैं पहले जो काम करता था उससे कई गुना ज्यादा काम करने का मन करे तो भी मैं थकूं नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, मुझे दर्द नहीं होता है। मैं गुरुदेव से इस तरह से हुआ, जो मन करे। कभी अगर मैं रास्ते पर चल रहा हूँ, अभी भी होता है, कभी रास्ते पर जा रहा हूँ, अगर मन घर से कर गया जो मुझे आज 4 व्हीलर में जाना है, तो 4 व्हीलर ही आकर के खड़ी होगी, तो भाई साहब चलो यार, अब मैं आपको आगे तक। तो ये अपनी अपनी वो है चेतना की धरातल, आपको किस तरह को कितने आपने वो मूवमेंट कर रखे हो। कोई ना कोई आएगा, गुरु का शिष्य आए, चाहे कहीं से भी कोई आएगा, लेकिन उठा करके आपको लेके जाएगा। तो ये अपने, हाँ, तो ये चीज जो है, ये हर गुरु भाई में होना भी चाहिए और दबाना भी चाहिए। जो अब माता जी पिताजी दिखते हैं, कोई बात नहीं भाई, ये नहीं कहूंगा जो भाई ये स्टार्टअप है। स्टार्ट जब आदमी करता है तो इनको दिखना भी चाहिए, नहीं दिखेगा तो आदमी को यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें दर्शन में कुछ है, और दर्शन में इतना कुछ है जो आदमी सोचे, थोड़ा सा एकाग्र होकर के उसके बारे में जरा सा सोचने की कोशिश करे, तो ऊपर उठ जाएगा खट से। तो गुरुदेव बार बार में कह रहे हैं, आदमी उस आनंद में जाकर के रुक जाता है, तो फिर मुझे कहीं न कहीं कोई न किसी के द्वारा उसको स्पार्क फिर करवाना पड़ता है, जो थोड़ी सी ऊपर उठे। तो अब ऊपर उठने के अलावा दूसरा कोई हमारे पास में चारा भी नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। बिल्कुल गुरु भाई। अब ऊपर ही उठना है, और इस ऊपर उठने के लिए ही गुरुदेव से हर कोई, हम सारे गुरु भाई मिलकर के एक साथ में प्रार्थना करें, या कोई गुरु भाई नीचे की तरफ जा रहे हो, किसी गुरु भाई के किसी तरह की तकलीफ हो रहा हो, तो हम सारे मिलकर के एक साथ में उनके लिए प्रार्थना करें गुरुदेव से। जैसे गुरुदेव का ये एक ही मंत्र है, गुरु भाई आप आपका कैमरा, हाँ जी, हाँ, जी बोल, कंटिन्यू करिए गुरु भाई। किसी का कॉल आ रहा था, वो लड़के का, तो इसलिए जी 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 जी। अरे यार, इसको क्या हो गया? बहुत सुंदर यात्रा की अनुभूतियां हैं, ये है अंतर यात्रा की अनुभूतियां। जी गुरु भाई कंटिन्यू। तो उस टाइम में जो है, मैं अब देखो, अब गुरुदेव जहाँ तक कुछ आ जाते हैं उस जगह से एक बार फिर मैं रिवाइंड मान लेना चाहूंगा इसको, कहाँ पर हम थे। जी गुरु भाई, आप बता रहे थे कि वो जो भी हमारे गुरु भाई है उनके लिए जो हम प्रार्थना करेंगे, तो वो सारा, हाँ, बिल्कुल। तो वो जो मैं कहना चाह रहा था, जितने भी गुरु भाई हैं, कई का फोन भी आया, जो हम थोड़ी सी पीछे रह रहे हैं, या हमारे साथ वो चीज घटता नहीं है, या मेरे तकलीफ गुरुदेव ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। तो ये तकलीफ तो देखो इस लाइन में आएगा, ज्यादा गुरुदेव से ज्यादा किसी ने तकलीफ नहीं सही होंगे मेरे हिसाब से। ये तो आप जानते हैं, इस लाइन में आने के बाद तकलीफ जो होता है सबसे ज्यादा, भगवान श्री अर्जुन के साथ में ही रहे, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ झेलना पड़ा, क्योंकि जो परमात्मा का होगा, परमात्मा उसी को तकलीफ देगा, उसी को सजा देगा। जो कोई बात नहीं, ये तो मेरे अपने हैं, इसको मैं कितना भी दुख दूंगा या मेरे छोड़ करके मुझे नहीं जाएगा। लेकिन जो हपसी व्यक्ति है, जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं, अगर इसको मैं नहीं दूंगा तो ये मेरे बच्चों को खाना चालू करते हैं, ये उनको नोच नोच करके उनकी बोटियां को खाएंगे। तो इसीलिए गुरुदेव से प्रार्थना करो, जो गुरुदेव उन्हीं को पहले दो, मुझे अगर थोड़ी सी तकलीफ भी दे रहे हो तो सहने की शक्ति सिर्फ देना, और उस सहने की शक्ति देना, और मैं ये देखूं जो मेरे गुरुदेव मुझे दे रहे हैं, मैं आनंदित हो जाऊं उस चीज में मैं आनंदित हो जाऊं, और वो चीज उनको देना। जो नए साधक को जो जुड़ रहे हैं, किसी मकसद से जुड़ रहे हैं, किसी चीज को लेने के जुड़ रहे हैं, अगर उसको जरूरत आपको दिखे तो पहले उसको दो। मेरे लिए आप चिंता मत करना, मैं तो आपके श्री चरणों में वैसा भी हूँ और वैसा भी रहूंगा, बस उसमें थोड़ी इजाफा करते रहना, जो उस चरणों के धूल में कमी न आने पाए। चाहे दर्द जितना भी हो, सबकी दर्द झेलने के लिए भी दे दोगे तो भी झेल लूंगा, कृपा आपकी चाहिए। तो कोई भी गुरु भाई इससे दूर ना भागे, जो भाई मुझे तकलीफ हो रहा है तो इसलिए अब गुरुदेव ने ठीक नहीं कर पाए और ये नहीं कर पाए, तो ये सोचो जो भाई गुरुदेव ने ही ये चीज दिए हैं, तो ये ठीक होने के लिए दिए हैं या क्या दिए हैं, तो वो ठीक करना उनका काम है। लेकिन उसको आप अगर मुस्कुरा करके दिए तो 4 दिन नहीं रुकेगा, अपने आप ही आपको छोड़ करके चला जाएगा। अगर आप उससे डर गए, जो गुरुदेव ने हमें डर दे दिया, हमें तकलीफ दे दिया, अब मैं क्या करूंगा यार, पता नहीं गुरुदेव ने मेरे साथ में ऐसा कैसे कर दिया, तो फिर गुरुदेव करते ही रहेंगे, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में पिन मारते रहेंगे, और आप भी उसी से डरते ही चले जाओगे। तो उससे डरने वाली बात कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, जो भाई मुझे डर लग रहा है,
गुरुदेव के बिल्कुल समर्पण कर दो। जो गुरुदेव जो दिए हो बड़े गदगद कर दिया मुझे, मैं धन्य हो गया। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किए हो मैं धन्य हूँ उसको देख करके, और आप जो कुछ भी करोगे आगे मैं उसको भी स्वीकार करने के लिए बस शक्ति थोड़ी सी ये देना, जितने भी दो वो सहने की भाव देना। और हमारे गुरु भाइयों को जितने भी वो इस लाइन से जुड़े हुए हैं उन सबको सद्बुद्धि दो, सबको मार्गदर्शन करिए, आप सबको अच्छे दिशा की ओर ले चलिए और इस यात्रा को आगे तक बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने भी और भी संस्था वाले हैं तो ये आगे तक बढ़ गए, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके पीछे हम लोग खोजने की कोशिश, शायद मेरे को लग रहा है गुरु भाई रामलाल जी आप कभी ध्यान दिए हो इन मामले में, हम पीछे क्यों हैं? जी गुरु भाई बताइए ना। तो हमारे पीछे एक चीज में पहले भी कहा था, यहाँ पर हमें गुरुदेव को हमने कल्कि अवतार के रूप में ही माना। गुरुदेव ने अपने मुख से कभी भी कहा, मैं एक बार आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जितने भी हमारे गुरु भाई हैं सब उसमें शामिल हो, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं हो सकता, सबका हो, कई गुरु भाई पहले भी बोल चुके थे। गुरुदेव ने कभी भी नहीं कहा कि मैं कल्कि का अवतार। ये अगर कहीं पर भी गुरुदेव ने कहे हो तो बताइए आप। जी गुरु भाई, वैसे पता है गुरु भाई, सार्वजनिक मंच पर गुरुदेव ने बेंगलोर में कहा है गुरु भाई, पत्रकार से बोला था। हाँ, गुरुदेव ने पत्रकार से बोला है, लेकिन कल्कि के लिए नहीं। गुरुदेव ने कहा जो मैं कृष्ण के रूप में कृष्ण अवतार तो जरूर वो अर्ध दैविक। नहीं, गुरुदेव की वीडियो है गुरु भाई, गुरुदेव की वीडियो है, मैं कल्कि अवतार हूँ, मैं अंत में 10वां अवतार हूँ। गुरु भाई ये विषय बोला है गुरुदेव, स्वयं बोले उनके मुख से। गुरु पूर्णिमा के बाद से 2012 के बोले हैं गुरु भाई, बोले हैं गुरु भाई, बहुत 3-4 जगह बोले, 3-4 वीडियो है हमारे पास में गुरुदेव के। गुरुदेव ने स्वयं मंच पर बोला है। एक बार पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था, उस समय बोले हैं, सार्वजनिक मंच पर बोले, गुरुदेव ने कहा कि मैं कल्कि अवतार हूँ, कल्कि के सारे राइट्स मेरे पास है। अच्छा। तो ये चीज मैं नहीं सुना हूँ, ये चीज मेरे पास ये वीडियो का नहीं है गुरु भाई, ये तो बोले गुरुदेव, स्वयं बोले हैं। और बोले भी है, और गुरुदेव ने दिखाया भी है, दिखाया है एक बार में यूट्यूब पर कई वीडियो पड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल दिखाया गुरु भाई। जी। अच्छा, तो फिर तो ठीक है अगर बोले हैं तो। जहां तक मेरा मानना था उसमें, जो मैं इस चीज के लिए पहले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो अगर गुरुदेव ने बोले हैं तो फिर कोई रहस्य होगा, 100% रहस्य है इसके अंदर। यहाँ तक कि अति मानस की बात चला, जो अति मानस जो आपको पूर्ण रूप से आनंदित करेगा, आनंद के सीढ़ियां बना देगा, और गुरुदेव उस धरा पर वापसी हो सकता है आ जाए, तो इसमें कोई अचंभित वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी ये जो है कलकाल का अंत तो हुआ नहीं है, ये बात तो आप भी मानते हो और हम भी मानते हैं। ये अभी कली का अंत तो हुआ नहीं है। अभी जो समय चल रहा है बहुत खतरनाक ही स्थिति लेने के मूड में हो सकता है। तैयार करो इसी मंच में से कहीं ना कहीं से गुरुदेव किसी न किसी रूप में जा करके, और वो पक्का वो घड़ा तो फोड़ना तो है उनको। ये तो अगर कल्कि है तो फिर वो फोड़ना तो उन्हीं के हाथ में। एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो हो 2012 वाला वीडियो जिसमें गुरुदेव ने ये चीज कहे हो, मैंने तो आपके पास भेज देंगे, बिल्कुल हम भेज देंगे आपके पास गुरु भाई, भेज देंगे। देखना चाहूंगा इसी नंबर पर। बिल्कुल, एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह गुरुदेव बोले हैं। और गुरुदेव ने स्वयं एक गुरु भाई को मुझे स्वयं को एक अनुभूति करवाई थी, मैं शेयर करूंगा इस मंच के माध्यम से। एक दिन मैं ध्यान में बैठा, अचानक गुरुदेव अंदर से जोर से बोलते हैं, बेटा, मतलब वो बोलते कि मैं कल्कि अवतार हूँ, अब मेरे बाद में कोई अवतार नहीं आने वाला। अच्छा। और एक बाड़मेर के गुरु भाई को बचपन से 18 साल पहले, गुरुदेव से मिलने से पहले 18 साल पहले उनको ध्यान में मेडिटेशन में कल्कि का चित्र पूरा दिखाया। उसके बाद जब गुरुदेव से मिले तो आमना सामना हुआ, तो उन्होंने जैसे दर्शन किया तो बताया कि मैं तो, आप तो वही हो जो मैंने 18 साल पहले देखा है, उस कल्कि स्वरूप में देखी। हाँ, ये अनुभूति व्यक्तिगत भी है, बहुत सारी अनुभूतियां। एक गुरु भाई को मेरे पास में बहुत नजदीक है, बहुत वर्षों तक मेरे साथ में रहे, जब वो गुरुदेव के पास में गए तो उनकी शादी हुई थी, और वो गुरुदेव के पास में पति पत्नी दोनों गए। तो पत्नी बोली कि गुरुदेव अब हमारी वो संत था, और संत ने, गुरुदेव ने कहा बेटा शादी कर ले, तो उसने पीले वस्त्र छोड़ करके पैंट शर्ट पहन करके शादी कर ले। गुरुदेव के पास गई, पत्नी बोली कि खाएंगे क्या? तब गुरुदेव ने कहा था कि बेटा मैं कल्कि अवतार हूँ, मेरा ध्यान करो, तुम्हें केवल मेरा मंत्र जप करना और ध्यान करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। और आज तक उसका वो खुद वही कर रहे, गुरुदेव ही कर रहे हैं, वो कुछ करता नहीं, बैठा रहता है। हाँ सही। जी। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा जानकारी का अनुभव था। मैं बार मैं इस चीज को सोच भी रहा था, कल भी मैं सोच रहा था एक बार इन चीज की जानकारी में लूं,
क्योंकि जो जानकारी नहीं हो तो लेने में, अगर हम एक मंच पर बैठे हुए हैं तो लेने में कोई बुराई नहीं है। यही चीज में भी कोई बुराई नहीं है, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कोई किसी के अंदर में कोई चीज नहीं जानना हो तो पूछने में कोई बुराई नहीं है, आदमी को तभी कॉन्फिडेंस जगेगा। तो ये चीज जब गुरुदेव हमारे कल की हैं तभी भी हम पीछे हैं। ये बात थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं अब रीजन इसके पीछे ये है जो हम लोग आपस में एक दूसरे के प्रति वो चीज रखें और प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, तो तभी आप ऊपर उठे, हम ऊपर उठ सकते हैं। बगैर प्रार्थना के हम अकेले प्रार्थना करें। गुरुदेव ने कहा था, एक मंत्र था उससे पहले, गुरुदेव के आने से पहले, वंदे मातरम, जो संपूर्ण राष्ट्र एक साथ में किया तो पूरे भारत आजाद। और वो मंत्र अभी भी अगर एक साथ में हम 10 आदमी बोले तो अंदर लगता है जो एक झंझनी सी उठता है। तो ये वही चीज है, अगर इस मंत्र को हम एक साथ में और एक जगह से प्रार्थना करें तो जो व्यक्ति नीचे की ओर है, जिसके पास में कुछ अर्थ कम है, वो हमारे सिस्टम में अर्थ की भी कमी है, तो वो चीज अपने आप ही ग्रोथ कर जाएगा। तो इसके लिए इस मंच पर हर आदमी अपना अपना नाम रखें। जो आज फलाना गुरु भाई के लिए हम सारे मिल करके उनके लिए गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, जो गुरुदेव उनको आगे तक पहुंचाए, उनके धन की कमी को दूर करे, उनको शारीरिक कष्ट कम करे, उनको अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति प्रदान करे और इस माध्यम से हमें आगे तक ले जाए, प्रत्यक्षदर्शी बनवाए, उनसे कहलवाए जो गुरुदेव हमारे बिल्कुल कल की हैं। और आने वाले समय में आप लोग इसी रास्ते से ही उद्धार हो सकते हो। इस शरीर को उद्धार करना है तो आपको और दूसरा कोई मंच मिलेगा नहीं। और ये बात भी गुरु भाई बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भावना है आपकी। और निश्चित रूप से ये जो भाव है आपके हृदय के, निश्चित रूप से साकार और सिद्ध होंगे मानव जाति के कल्याण के लिए। और सेशन का समय हो रहा है, आगे आपकी संतर यात्रा की अनुभूतियों में एक और एपिसोड आपसे लेंगे। और बहुत आनंद आया सच में, आपकी जो अनुभूतियां है सच में एकदम इतनी अद्भुत अनुभूतियां हैं कि शायद मतलब अद्वितीय अनुभूतियां गुरुदेव ने जीवन में आपके आध्यात्मिक यात्रा के दौरान करवाई है। बहुत मजा आया और मैं चाहूंगा कि आगे एक सेशन और लेंगे, एक एपिसोड और करेंगे हम आपके साथ में। और अब सेशन का क्योंकि समय हो रहा है तो मैं ये चाहूंगा कि हम इस सेशन को यहीं पूरा करें और कल में फिर मिलते हैं। आप जैसे जुड़ते रहे और आगे आपसे अनुभूतियां सुनते रहेंगे। और मैं हिंगू गुरु भाई जी से भी आग्रह करूंगा कि सेशन को ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपने इस समय जी मिलूंगा। आज तो मैं थोड़ा उपलब्ध था, आज छुट्टी था, नहीं तो 8 बजे के बाद ही फिर जैसे भी टाइम मिलेगा। कोई बात नहीं, जब इच्छा हो जब जुड़िए। तो गुरु का मंच है, गुरु जब पहुंचे हैं अभी तो 2007 तक ही पहुंचे, उसके बाद की अनुभूतियां तो भी बाकी है। हाँ अभी बहुत अनुभूतियां बाकी है, अनुभूतियों का दौर। देखिए धर्मेंद्र गुरु भाई की जो अंतर यात्रा की अनुभूतियां हैं, गुरुदेव सियाग के साथ में जो इनके अंतर यात्रा के जो अनुभव हैं बड़े दिव्य हैं। और हम कंटिन्यूस बहुत सेशन करते रहेंगे, बहुत आनंद मिलेगा, लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में। चले हिंगू गुरु भाई जी, मैं गुरुदेव आपसे निवेदन करूंगा कि इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव।